5 साल में 5 या 10 के करीब आपको सुइसाइडल अटैक्स हुआ करते थे। फ्रॉम 2000 till 2005 इट हैज गॉन टू अबाउट 1400। चलो दुनिया में छोड़ दे, दुनिया इज नॉट माय कंसर्न, पाकिस्तान है। इनमें से 1400 पर ईयर में से मेनली आर इन पाकिस्तान, 90% आर इन पाकिस्तान, ठीक है। अब अगर आप टेररिज्म की बात जो करते हैं, उसकी जो मेन वजह है, अगर आप रॉबर्ट पेप है जो कि शिकागो प्रोजेक्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड टेररिज्म में है, उन्होंने बताया है एग्जैक्टली, उन्होंने नहीं, इट्स नॉट कंस्पिरेसी थ्योरी, आई एम सॉरी, उनके पास पूरा उन्होंने बताया हुआ है कि एक जो टेररिस्ट जिसने सुसाइड बॉम्बिंग की है ना, उसका पूरा रिकॉर्ड अलोंग विद शहादत है कि ये कौन सा कहां से आया, इसके बैकग्राउंड क्या था, और आप उन पे ट्रस्ट करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान में नहीं करते। इट इज एन इंफॉर्मेशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड। वो इंफॉर्मेशन है, मुझे तहरीक इंसाफ का बताया। देखिए तहरीक इंसाफ ये आप क्या कह रहे हैं तालिबान पे? हम ये कहते हैं, हमारा सिंपल है, आज आप अमेरिका को कह दें कि जी थैंक यू वेरी मच, चले जाओ यहाँ से, आप चले जाओ, हमें हमारा मसला खुद हल करना है। क्या है कि वो चला जाएगा, उसको हमारे घर में क्या ताल्लुक, हमारे मुल्क में बैठे हो, इट इज सिटिंग इन आईसा, आपकी फोर्सेस पाकिस्तान में बैठी हैं। द रीजन बीइंग हम लोग बिके हुए, हम लोग कौन बिके हुए सर? हमारे वो लीडर्स जिनको पैसा ज्यादा जरूरत है, वो हुक्मरान यस, आप बिके हुए हैं सर, वो कहते हैं। बिल्कुल। देखिए सर, एक हद तक तो इसका बात मैं सही मानता हूँ कि ये जंग हमारा जंग नहीं था। नहीं, उसको छोड़े, बिके हुए या नहीं बिके हुए? अभी जो हालात है वो ऐसे है कि सीधा जवाब देना। हाँ, मैं सीधा जी जवाब दे रहा हूँ। वो पूरी कौम ने देख लिया क्या कि वजीरिस्तान पे हम मुआहिदा कर रहे थे, सारे लोग, इस सारी दुनिया खिलाफ थे, मुल्क के अंदर भी लोग खिलाफ थे, पार्टी कर रही थी, तो हमने कर लिया। ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मसला था, अब रेमडेसिविर का मसला है। कौन सा किया है? हक्कानी ग्रुप के साथ कह रहे हैं। सवात में मुआहिदा हुआ है। सवात में हुआ, उसके बाद आपने खुद ही सवात के बाद हमारे गवर्नमेंट में कोई मुआहिदा नहीं हुआ है। अच्छा, तो फिर आप कह रहे थे ना, हम कर रहे थे वजीरिस्तान। तो जब जिस टाइम पे हम कर रहे थे वजीरिस्तान के, मैं ये कह रहा हूँ कि शमाली वजीरिस्तान पे कि ऑपरेशन करे, हम अपने हालात को देख रहे हैं। जब हमारे हालात इस काबिल हो कि हम ऑपरेशन करें, हम अपनी मर्जी से करेंगे। हम कह रहे हैं कि आप नहीं बिके हुए, राइट? रेमडेसिविर का जो मसला है वो सारे कौम आप लोग नहीं बिके हुए ना, हम बेके हुई नहीं है, लेकिन हम दुनिया में किसी के साथ लड़ना भी नहीं चाहते। अच्छा, कि हम दुनिया में लोगों के साथ लड़े, हम सियासी लोग हैं, दहशतगर्दों से लड़ना चाहते हैं, हम दहशतगर्दों से लड़ना चाहते हैं, हम इन दहशतगर्दों से भी नहीं लड़ना चाहते जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और मुज़ाकरात के लिए हमने एक मुज़ाकरात के लिए दहशतगर्द आके आपके सिटीजन, आपके मुज़ाकरात जाते हैं, उनसे भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मुज़ाकरात हम इन लोगों से नहीं कर रहे हुकूमत में क्यों है? जिसके हाथ में हथियार है और हमारे बच्चों को मार रहे हैं, इनके साथ हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं। तो आप कह रहे थे मुज़ाकरात के लिए हमने यही शर्त रखा है, पूरे ट्राइबल एरिया में हर जगह पे है कि कोई सरेंडर करता है, किसी ने किया हुकूमत के हवाले, किसी ने किया, हजारों लोगों ने सरेंडर किया। अच्छा, वो जर्मनी बता दें, मैं जी क्या नाम बता दूं, मैं लिस्ट भिजवा दूंगा, एक एक इलाके से मैं लिस्ट भिजवा दूंगा और आपके सामने रख दूंगा। और अगले प्रोग्राम में आप लिस्ट लेकर आएंगे। रोज जी मीडिया पे आते हैं कि इतने लोगों ने यहाँ पे सरेंडर किया, इतने लोगों ने यहाँ पे सरेंडर किया। हम लड़ते हैं सिर्फ इन लोगों के साथ जो रियासत के हेड को चैलेंज करते हैं। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बात ये है, दरखास्त ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना माने तो ना माने, फौज लड़ती है मैदानों में, ठीक है? फौज का काम है जंगें लड़ना, और कब लड़नी है उसका फैसला, पॉलिसी आउटलुक देना आपका काम है। आपने अभी मुझे कहा कि नेशनल कौमी सलामती हिकमत अमली आपके पास मौजूद है, कहाँ पे डॉक्यूमेंट है? मैंने तो आज तक नहीं देखा, मैंने नाम सुना है उसका। हर बंदा कहता है हुकूमत की अपना पॉइंट ऑफ व्यू कंफ्यूज है, आपके मिनिस्टर, आपके गवर्नर को मारा जाता है, आपके प्राइम मिनिस्टर उनको शहीद नहीं कह पाते, आपके मिनिस्टर को मारा जाता है, आपको एक दिन लगता है कौमी सोग अनाउंस करने में। आप लोग सर अपनी कंफ्यूजन मान लें, अपनी लैक ऑफ इनिशिएटिव मान लें। हम इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। किस बात? हमें बीबी ने जो पॉलिसी दिया था, हम इस पे जा रहे हैं। क्या पॉलिसी दिया था? का पॉलिसी था
کہ پہلے ہم ان لوگوں سے جو ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تقریر میں ہے 3D پالیسی؟ ہر جگہ پہ. یہ تو فوج کی تقریروں میں نہیں جی، فوج کا کوئی تقریر نہیں ہے. یہ بی بی سے جدھر بھی ہم نے پوچھا تھا کہ اس جنگ کو ہم کس طرح جیتیں گے تو انہوں نے یہی پالیسی بنایا تھا. آخری کتاب اور آخری تقریر میں اس کا ذکر نہیں ہے. وہ طالبان کو اکھاڑنے کی بات کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ان کو ہٹاؤ، نکالو، دہشت گردوں کو ختم کرو. ان لوگوں کو، آپ کہتے ہیں کہ 3D پالیسی آپ نے انوینٹ کی تھی. جو ملک کے ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں. 3D پالیسی آپ کے آنے سے پہلے بھی جو ملک کے ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہم لڑیں گے، ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. لڑ رہے ہیں جی. پنجاب میں بھی ہیں ایسے لوگ؟ پنجاب میں بھی جی، جہاں پہ ہے ان سے کب لڑیں گے؟ وہاں پہ ریٹ آف گورنمنٹ ہے، قائم ہے، برقرار ہے. ان کو پکڑتے ہیں، ان کو عدالت میں. پنجابی طالبان نام کی کیا چیز ہے پھر؟ پنجابی طالبان نام یہ تو ایسے ہے جی کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس علاقے سے جس کا تعلق ہے، اس میں کچھ لوگوں نے ساری دنیا، امریکہ نے اور ہمارے اپنی ایجنسیوں نے ساری دنیا سے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا. جس کا تعلق ازبکستان سے اس کو ازبک طالب کہتے ہیں. وہ ہوگا جس کا ساتھ قندار سے تحریک طالبان پنجاب. سر یہ نام اتنا معصوم نہیں ہے. کلیئرلی ایک کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہم ساؤتھ پنجاب میں بیٹھے ہیں. آپ کے رحمان صاحب جو ہے، جو آپ کے انٹیریئر منسٹر ہیں، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ پنجابی طالبان ہیں. تو ہے جی، ہم نے کبھی کر کے اب آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یہ ادھر کیسے آئے ہوئے ہیں، ادھر سے آئے ہوئے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ طالبان ہے، پنجاب کی بھی ہے، آپریشن کب کریں گے؟ پختونخوا کی بھی ہے. ڈائلوگ کب کریں گے؟ آپریشن تو آپ کر نہیں سکتے، ڈائلوگ کب کریں گے؟ وہ تو جی جدھر بھی ہے میرے خیال سے پنجاب حکومت ان کے خلاف کارروائیاں کرتے رہتے ہیں. وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی کی تو نہیں ہے نا گورنمنٹ. دیکھو جی، وہاں پہ جو حکومت ہے جس نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے، کل بھی پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ سرچ آپریشن ہو رہا تھا لاہور میں، گھروں کی تلاشیاں لی رہے تھے. اور کریڈٹ ان کو لینا چاہیے، آپ تو نہیں دے سکتے نا. آپ نے تو اپنے منسٹر کے قاتلوں کو نہیں پکڑا ابھی تک. ہم جی دنیا میں جتنی بھی قتل ہوئی ہیں، ہر ایک قاتل پکڑا نہیں جاتا ہے. کچھ پکڑے جاتے ہیں، کچھ آزاد پھرتے ہیں. اچھا، کچھ نہیں پکڑے جاتے ہیں. محترمہ کا قاتل نہیں پکڑے گئے، ابھی تک نہیں پکڑے گئے. اکبر بگٹی کے قاتل نہیں پکڑے گئے. اکبر بگٹی تو پہلے گیا ہوگا لیکن آپ کا وعدہ تھا. اچھا، اس کے بعد شہباز بھٹی کے قاتل آپ نہیں پکڑ سکتے. آپ کر کیا رہے ہیں سر؟ ہم جی وہ کیس چل رہے ہیں، تفتیش ہو رہا ہے. ہم خواہ تو کسی کو نہیں پکڑ سکتے کہ ہمارے کسی کے ساتھ. کتنے سال بعد محترمہ بینظیر، اچھا 20 سال بعد ہو جائے گا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے قاتلوں کو پکڑ لیں گے؟ وہ تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو لوگ انکوائری کر رہے ہیں اس ملک کے اداروں سے. آپ سے کیوں نہ پوچھیں؟ مجھ سے پوچھیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کیس چل رہا ہے، لیکن ہم بی بی کے قاتلوں کو اس طرح پکڑنا چاہتے ہیں کہ لوگ سمجھے کہ یہ انتقام نہیں ہو رہا ہے. ہم اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم عدالت کو، اداروں کو بائی پاس کر کے اور خود سے جا کے نالج ہوگی وہ آگے پریزنٹ تو اب تحقیق ہو رہا ہے نا. اب ہو رہا ہے اس پہ. 3 سال گزر گئے، ایجنسیاں کام کر رہی ہیں. 3 سال گزر گئے تحقیق کے بارے میں سوچتے ہوئے، پتہ نہیں کب یہ پوری ہوگی. اس میں امپروومنٹ ہو رہی ہے، اس میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں. برق صاحب کے پاس جانا ہے لیکن اگر آپ اجازت دیں تو وی ہیو ٹو ٹیک اے اسمال بریک. خواتین ذرا جائیے گا نہیں، بات آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. آج وہ آزادی تو مانگ رہے ہیں لیکن پاکستان کی بات ذرا میں شروع میں کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہم نے اس قدر وعدہ خلاف کیے ہیں. اگر کشمیری آزادی چاہتے ہیں تو انڈیا کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ رد کرے. ہمارے حکمران کیوں خاموش ہیں؟ ہم کچھ زیادہ ہی اپنی حکومت کو لتاڑتے ہیں. This program is brought to you by Ariel. اعتماد حاصل ہوا ہے کہ میں کسی اور کے بارے میں سوچنا پسند ہی نہیں کروں. پاکستان بھر کی عورتوں کا اعتماد ایریل. In association with Dettol soap. نہانے کا ہیلدی احساس. ICSP سے تصدیق شدہ ڈیٹول بی 100% شیور ہر روز. آج ہم بات کر رہے ہیں مسنگ چلڈرن پر. اگر گھر سے کسی کا بچہ خدا نخواستہ غائب ہو جاتا ہے یا کڈنیپ ہو جاتا ہے تو صورتحال کس نوعیت کی ہوتی ہے؟ المیہ یہی ہے کہ مسنگ چلڈرن کو کرائم سمجھا ہی نہیں جاتا. تو آج تک نہ اس پہ کبھی ریسرچ ہوئی ہے، نہ اعداد و شمار سرکاری یا غیر سرکاری سطح پہ کہیں نظر نہیں آئیں گے. کیا ہوتا ہے تھانے میں اطلاع دینے کے بعد آپ لوگوں کا فرسٹ ایکشن کیا ہوتا ہے؟ پولیس جنرلی آن دا ہول از ناٹ سینسٹیو کہ جی اس طرح کے ایشوز کو اتنا ٹھیک ہے پرویکٹیولی لیں. کسی کو 11,000 کسی کو 30,000 دے دے کے پورا گھر برباد ہوگی. کیوں پیسے کیوں دے؟ کچھ بھی نہیں ہے. سب یہ کہتے ہیں 11 دن میں آ جائے گا، کوئی کہتا ہے 10 دن میں آ جائے گا. بچوں کے لیے کس طرح کا ماحول گھر میں ہونا چاہیے تاکہ بچے گھر سے متنفر نہ ہوں؟ ہاں، بچہ کڈنیپ ہوتا ہے وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بروکن فیملی کا بچہ کڈنیپ ہوا ہوگا. ٹیبو ہفتے کی رات 11:05 پر
सिर्फ न्यूज़ 1 पर। वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट इतवार की रात 11:32 पर सिर्फ न्यूज़ 1 पर। This program is brought to you by Pantene. गिरते बालों का हल सिर्फ 14 दिनों में। मेरे बाल बने मजबूत, अब दिखे यहाँ वहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ। Pantene. And Dettol soap. नहाने का हेल्दी एहसास। ICSP से तस्दीक शुदा डेटॉल बी 100% श्योर हर रोज। वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और हमारी प्रायोरिटीज़ की, ख़ास तौर पे हमारे हुक्मरान तबके की कंफ्यूज पॉलिसीज़ की। और मैं सिर्फ हुक्मरान तबके की बात करता हूँ तो ये मत समझिए कि मैं सिर्फ सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। फौज हो गई, जुडिशरी हो गई, मीडिया हो गया, सारे के सारे ऐसे लगता है कि कन्फ्यूजन फैलाने के ही कमाई कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। समझना चाहता हूँ, उम्मीद ये हासिल करना चाहता हूँ कि शायद सियासतदान जिनको हम वोट देते हैं उनके पास कोई हिकमत अमली होगी, कोई सोल्यूशन होगा। विरक साहब, मैं आपके पास बात को लेकर आ रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि पंजाबी तालिबान क्या चीज़ है। ये तो बड़ी बड़ी बदकिस्मती है कि जिन लोगों ने ये काम शुरू किया है, जिसके बारे में शायद को गलतफहमी हो, ये एक माशरे को तबाह करने का एक स्कीम है। किस माशरे को? पूरे आपके पाकिस्तानी माशरे बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी माशरे को, पाकिस्तानी निज़ाम को। तो तालिबान की बात कर रहे हैं ना, पंजाबी तालिबान। ये तालिबान पंजाब में आपकी पार्टी की हुकूमत। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप उनको पंजाबी कहें, सिंधी कहें, पख्तून कहें, कुछ भी कहें, वो कह रहे हैं। उनको कौन कलवा रहा है? ये कौन, इसके पीछे हाथ किसका है? कौन इनको आइडेंटिफाई, नाम इनको। सर, खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना तालिबान, या फिर ट्राइबल एरियाज में, उनके खिलाफ ऑपरेशन चलता रहता है। पंजाब में अगर हैं तो मुझे ये पता है कि कोई ऑपरेशन नहीं चलता। देखिए जी, बात सुने, तो आप ये तो पहले क्वालिफाई कर दें कि क्या पंजाब में ऐसे लोग हैं? पंजाब में कौन सा जगह है जहां पर हैं? ये तो नाम दिया गया है एक मुल्क के माशरे को तबाह करने के लिए और पूरी कौम को डिवाइड करने के लिए। देखिए, कल को आ जाएगा बलोच तालिबान आ जाएंगे, सिंधी तालिबान आ जाएंगे, कराची तालिबान आ जाएंगे। ये तो नाम दिया गया है। आप किसी को गिव डॉग बैड नेम एंड किल हिम वाली बात है। अच्छा, डॉग इज नॉट गिविंग इटसेल्फ द बैड नेम। नहीं, बिल्कुल। वो जो उनके पंपलेट्स आते हैं, उनके क्लेम आता है, वो आप नहीं मानते? वो भी एजेंट है, वो भी एजेंट है। एजेंट है? उनके एजेंट है जो वो कहते हैं कि ये इन कुछ नहीं होता। नाम बताइए। बात सुनिए ना जी, यही तो मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ आपके जरिए। प्लीज करें। आप बड़े नॉलेजेबल हैं और नहीं सर, मैं पूरा मुझे मेरी औकात में रखें। नहीं, मुझे मेरा काम आपसे सवाल पूछना है, आप लोगों ने जवाब देना है, मैं आपसे वो जवाब। मुझे भी इसका बात का दुख है कि तमाम अकाबरीन को, जिसमें हुकूमत भी शामिल है, जिसमें मीडिया भी है, जिसमें फौज भी है, सारे भी हैं, हम आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते? तो हम आज यही मैं तो खुद चाहता हूँ, तो मैं तलाश करना चाहता हूँ। तमहीद हो गई सर। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन है, कहाँ से आते हैं, इसके बारे में हम क्यों नहीं गौर करते? आपको जवाब नहीं मिला। हम देखिए, जब माशरे में तबाही आती है तो फिर एक दूसरे पर इल्जाम देकर वो आदमी चले जाते हैं। हमें सोचना होगा ये क्या है। ये मुल्क के दुश्मन है, इस कौम के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश है। एजेंट है? किसके एजेंट है? ये तो कहते हैं CIA के एजेंट है, सीधा जी, हमारे दुश्मन के। मुसाद। अच्छा, मुसाद का तो कमाल है ना, मुसाद के साथ तो हमारी बाउंड्री भी नहीं लगती, मुसाद के साथ मसला हो गया। देखिए जी, हमारे दुश्मन के एजेंट है। दुश्मन कौन है? हमारे दुश्मन कौन है? आप भी जानते हैं कौन है? खुद हमारे दुश्मन है। हाँ, जब उनके एजेंट है, जो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ में खेलता है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तान के कौन से दुश्मनों के हाथ में खेल रहे हैं ये बता दें, मुल्क का नाम ले दें। ये देखिए, सीधी सीधी बात है। एक तो ये है कि आपका इंडिया के साथ क्लैश है। अच्छा, हिंदुस्तान के। उसके बाद आप इस्लाम के बारे में पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी एक साजिश चल रही है, आपको गौर करना होगा। इसराइल है, ये सारी बातें। अच्छा, ये तीनों मुल्कों को साबित कैसे करेंगे? आपके पास कोई एविडेंस तो? देखिए, यही तो मैं कहता हूँ, सर जोड़ना चाहिए, साबित करना चाहिए। सर जोड़ने से सर जोड़ने से सिर्फ जुएं मैं अर्ज करूँ और कुछ नहीं होता। मैं अर्ज करता हूँ कि इस बहस में पढ़ने की बजाय कि साबित करते रहे, हमें उनको रोकना होगा। सर, अभी मैं प्रोग्राम से पहले जो है डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मैं ये नहीं कहता हिंदुस्तान हमारा दोस्त है, हमारे साथ जंगें हुई हैं, वो दुश्मन होगा और उसका हर राइट है कि वो दुश्मन हमेशा कोशिश करता है आपको एक्सप्लॉइट करे।
آپ کی ویکنیسز کو. یہ ہمارا کام ہے کہ ویکنیس نہ ہو. میں آپ لوگ بڑی سیدھی حکومت بات میں کر رہا ہیں, ہوں. 3 سال ہو گئے ہیں, آپ نے ویکنیسز کو بڑھایا ہے, کم نہیں کیا. پھر آپ کہتے ہیں دشمن پہ الزام لگاؤ. ابھی آپ نے کہا give dog a bad name and kill it. میں پریکٹیکل بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو مجھے بتا دیں کہ ان کو دیکھنا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں, میں اس کی نسبت یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں ان کو چیک کرنا ہوگا, ہمیں ان کو ڈیفیٹ دینی ہوگی. ڈاکٹر صاحب نے کہا ہمیں انہیں روکنا ہوگا. بنیاد کو نہیں سمجھیں گے تو سولوشن نہیں. یہ بنیاد پہ خود آ جاتی ہے. پہلے ان کو روکے تو صحیح. پہلے اگر آپ دشمن حملہ کرتے ہیں تو پہلے اس کی بنیاد کو دیکھیں. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہنس رہے ہیں, میں آپ اجازت دیجیے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس میں بیان کرتا ہوں کہ یہ جو طالبان نام لے کر ہمارے نئے دشمن آئے ہیں, ان کو پہلے روکنا ہوگا, ان کو ختم کرنا ہوگا.